नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियां कैसी चल रही है और क्या क्या तैयारियों के बीच कौन कौन नेता आ रहे हैं। और उसके बाद ये बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में कार्मिकों की संख्या क्यों घटाई, यानी कि सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को कमज़ोर करने के लिए क्या सरकार ने ये गेम खेला है कि उनकी जो सुरक्षाकर्मी है या उनकी जो सुरक्षा है उनमें कटौती की गई। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी राजस्थान के उस रणभूमि जैसे तैयार हो रहे मंच पर, जहां 21 अप्रैल को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संदेश गूंजने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा में पहली बार आधुनिक तकनीक लैस BS6 मानक वाले HPCL पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रही हैं। और ये उद्घाटन अपने आप में सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना का शुभारंभ नहीं है, बल्कि ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस बड़े आयोजन के पीछे जो तस्वीर बन रही है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ तैयारियाँ किसी सामान्य सभा की तरह नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर चल रही है। क्रेनों की आवाज़, मशीनों की गूंज, कूलर, पंखे, मजदूरों की भागदौड़ और समय से पहले सब कुछ पूरा करने के जद्दोजहद, ये सब मिलकर के एक ऐसा दृश्य बना रहे हैं जो साफ बताता है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। 400 से ज़्यादा मजदूर दिन रात इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। विशाल क्रेनों की मदद से बड़े बड़े डोम खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं और ये डोम सिर्फ ढांचे नहीं बल्कि उस भीड़ को समेटने की तैयारी है जो यहाँ आने वाली हर डोम के अंदर 35 ब्लॉक में बैठने वाली भीड़ को किस तरीके से बिठाया जा सके, तैयारियां की जा रही है। हर ब्लॉक में करीब 1600 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, यानी एक डोम में ही हज़ारों लोगों की क्षमता। और ऐसे 3 विशाल डोम इसमें लगेंगे और इस बात का ये तीनों डोम है वो संकेत दे रही हैं कि लाखों की भीड़ को संभालने की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। क्योंकि राजनीति सिर्फ भीड़ की संख्या नहीं होती बल्कि वे ताकत का एक प्रदर्शन भी होती है, वे एक संदेश होती है और ये बताती हैं कि ज़मीन पर किसकी पकड़ कितनी मजबूत है। और इसके लिए तमाम जो अधिकारी है, जो कहूँगा कि SDM है, जो तहसीलदार है, जो नीचे लेवल से लेकर के ऊपर तक सभी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो रही हैं, सभी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। और यही कारण है कि यहाँ हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। अप्रैल की भीषण गर्मी को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में पंखे और जो कूलर है बड़े बड़े वो भी मंगवाए गए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 100 से ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए हैं ताकि सभा स्थल के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सके। और ये सब केवल सुविधा नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा भी है, एक ऐसा प्रबंधन है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति इस आयोजन से कटे नहीं, बल्कि हर कोई खुद को इस आयोजन में या इस आयोजन के लिए एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा महसूस करे। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना एक तरफ तैयारियों की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया है कि इस रैली में लगभग 2 लाख लोग पहुंचेंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों का मानना है कि 21 अप्रैल का दिन है वो शादियों का सीजन है, यानी कि अक्षय तृतीया का दिन है, और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ जुटाना आसान नहीं होगा। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर शादी विवाह का समय सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होता है और लोग अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। और ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या ये आंकड़ा हकीकत में बदल पाता है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक दावा बन करके रह जाता है। क्योंकि राजनीति में दावे और धरातल के बीच का अंतर ही असली कहानी को बताता है। और अब जरा प्रशासन की तैयारियों पर नजर डालिए। बालोतरा के जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव खुद इस पूरे आयोजन की कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन और HPCL की पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। सभा स्थल पर डोम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 4000 के आसपास बड़े वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। अलग रूट तय किए गए हैं
ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। ये सब दिखाता है कि आयोजन सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक बड़े स्तर की लॉजिस्टिक चुनौती भी है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करना प्रशासन के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। वहीं दूसरी तरफ संगठनात्मक स्तर पर भी भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बैठकों का आयोजन किया गया है, अपने विधायकों को भेजा है और हर विधानसभा से बसों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी प्रत्येक विधानसभा से लगभग 80 अधिकतम 100 बसें और इससे ज़्यादा कार या गाड़ियां आने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी स्पष्ट रूप से ये भीड़ जुटाने के लिए रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बाड़मेर में हर घर के लिए पीले चावल बांटकर इस आयोजन को एक उत्सव का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं बल्कि एक सामाजिक पर्व हो जहां हर व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये पूरा आयोजन केवल एक रिफाइनरी के उद्घाटन तक सीमित है या इसके पीछे भी आने वाले समय की बड़ी राजनीति का कोई संदेश छिपा हुआ है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वे केवल विकास परियोजना का उद्घाटन नहीं करते बल्कि वे उस क्षेत्र के लोगों को एक साथ एकजुट में रह करके जोड़ करके एक भावात्मक और राजनीतिक जुड़ाव भी स्थापित करते हैं। और पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहां लंबे समय से विकास को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, वहां इस तरीके का मेगा प्रोजेक्ट और इस पर इतनी भव्य रैली ये संकेत देती है कि भाजपा इस क्षेत्र को लेकर के कितनी गंभीर है और आने वाले समय में यहाँ की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। हालांकि मदन राठौर बार बार ये भी कह रहे हैं कि महिला नेताओं को यानी कि नेत्रियों को तैयार कीजिएगा क्योंकि महिला आरक्षण आ रहा है। लेकिन इस राजनीति का दूसरा पहलू यह भी है कि विपक्ष इस पूरे आयोजन को किस नज़र से देखता है, क्योंकि हर बड़ी रैली के बाद यह सवाल जरूर उठता है कि क्या भीड़ स्वाभाविक थी या प्रबंधित थी, क्या लोग अपनी इच्छा से आए थे या उन्हें लाया गया था। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि 21 अप्रैल का यह आयोजन सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा इवेंट बनने जा रहा है जो आने वाले समय में चर्चा का विषय बना रहेगा। क्योंकि यहाँ एक तरफ विकास की कहानी लिखी जा रही है तो दूसरी तरफ राजनीति का समीकरण भी तय किया जा रहा है। और जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो उनकी हर बात, हर शब्द और हर संकेत का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ भाषण नहीं होगा बल्कि आने वाले समय की एक दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश भी होगा। और इसलिए आज जो तैयारियां हम देख रहे हैं वे केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की तैयारी है। एक ऐसा उद्देश्य जिसमें विकास, राजनीति, जनता तीनों एक साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि बाड़मेर और बालोतरा की ये धरती 21 अप्रैल को सिर्फ एक उद्घाटन की गवाह नहीं बनेगी बल्कि यह उस कहानी का हिस्सा भी बनेगी जो आने वाले समय में बार बार दोहराई जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत भी होगी, रणनीति भी होगी और राजनीति का गहरा असर भी होगा। और अंत में सवाल यही है कि क्या ये रैली अपने सभी दावों पर खरी उतर पाएगी या फिर यह भी उन आयोजन की तरह बन जाएगी जहां दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन तस्वीर कुछ और ही होती है। लेकिन फिलहाल जो दृश्य है वह यही कहता है कि तैयारी पूरी है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आगे गए हैं, इरादा उनका बहुत मजबूत है। नज़रें 21 अप्रैल पर टिकी हुई है। रेड प्लस न्यूज़ की भी नज़रें इस पूरे प्रोग्राम पर टिकी हुई है, क्योंकि यही वह दिन होगा जब यह तय होगा कि आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम था या फिर एक नया राजनीतिक और विकासात्मक अध्याय लिखने की शुरुआत। और जैसे जैसे ये तारीख आगे आ रही है वैसे वैसे तैयारियों की रफ्तार और तेज होती जा रही है। प्रशासनिक अमला लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियां अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है और मंच की डिजाइनिंग से लेकर भीड़ के मैनेजमेंट तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। क्योंकि यह सिर्फ एक स्थानीय आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए और नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी खुद मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पूरे डोम का निरीक्षण किया, पूरी रिफाइनरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी स्तर पर कोई कमी ना रहे। ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को कहा, क्योंकि जब बात प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की हो तो हर छोटी बड़ी बात मायने नहीं रखती है। और यही कारण है कि आयोजन अब केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। इस पूरे आयोजन के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विकास और राजनीति एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। एक तरफ रिफाइनरी के जरिए क्षेत्र के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है तो दूसरी तरफ इस रैली के जरिए राजनीति संदेश भी दिया जा रहा है। और यही भारतीय लोकतांत्रिक तरीके की या लोकतंत्र की खासियत है, जहां हर विकास परियोजनाओं के साथ एक राजनीतिक विमर्श भी जुड़ा होता है। और अंत में यही कहा जा सकता है
कि 21 अप्रैल का दिन बाड़मेर और बालोतरा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिन जो संदेश जाएगा वे आने वाले समय की दिशा तय करेगा। और इसलिए हर किसी की नज़र इस बड़े कार्यक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि एक संकेत है, एक शुरुआत है और शायद एक नई कहानी का पहला अध्याय भी, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ कुछ और भी सौगात है वो दे सकती हैं। अब आपको बताते हैं, राजस्थान सरकार ने आज रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में कटौती कर दी। ये क्यों कटौती की गई, इसका विश्लेषण करते हैं। विधानसभा में लगातार अपनी मुखर आवाज से सरकार को घेरने वाले, गोचर और ओरण भूमि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले, सोलर कंपनियों की नीतियों पर सवाल उठाने वाले और किशनगढ़ के व्यापारी से फिरौती मांगने जैसे गंभीर मामलों को सदन में स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाने वाले निर्दलीय शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में अचानक भारी कटौती कर दी गई है। और ये कटौती केवल संख्या की नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरह देखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले उनके साथ 4 या 5 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, वही अब उन्हें सामान्य विधायकों की तरह सिर्फ एक पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर तक को सीमित कर दिया गया है। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत भी छुपा हुआ है? क्योंकि जब कोई विधायक लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जब वह ऐसे मुद्दों को सदन में लाता है, तो सीधे तौर पर सरकार नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े करती है। अब उसके हर कदम को, हर फैसले को और यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा को भी अलग नज़र से देखा जाने लगा है। और यही वजह है कि इस फैसले ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी हैं। एक तरफ सरकार है जो कहती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था समय समय पर समीक्षा के आधार पर तय की जाती हैं, इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि, और वे सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि एक विधायक जिसकी सुरक्षा पहले ज़्यादा थी उसे कम कर दिया गया है, यानी कि खतरे का स्तर है वो कम हो गया है, या फिर सवाल उठाने की कीमत है वो बढ़ गई है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका उस आवाज़ की होती है जो सत्ता से सवाल पूछती हैं, और अगर वह आवाज़ खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता बल्कि ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा करता है। और यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार इस समय कई मोर्चों पर घिरी हुई है। ऐसे में जो नेता या विधायक खुल करके सरकार के खिलाफ बोलता है तो वह स्वाभाविक रूप से सुर्खियों में आ ही जाता है। और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उन्हीं चेहरों में से एक है जिन्होंने बार बार अपने बयानों और मुद्दों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और ऐसे में उनकी सुरक्षा में कटौती को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में सुरक्षा का निर्धारण कई कारकों के आधार पर तय किया जाता है, जैसे खतरे का आंकलन, खुफिया रिपोर्ट्स और मौजूदा परिस्थितियां। तो क्या ये संभव है कि हाल ही में हुई किसी समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि उनकी सुरक्षा में कमी की जा सकती है, या फिर केवल एक संयोग है कि यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब वे लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हो रही हैं? और यही वह बिंदु है जहाँ राजनीतिक और प्रशासन की रेखाएं धुंधली नजर आती है, क्योंकि जहाँ सरकार इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता सकती है वहीं विपक्ष इसे दबाव की राजनीतिक रूप में पेश कर सकता है। और यही लोकतंत्र की विडंबना भी है कि हर निर्णय के दो अर्थ निकाले जाते हैं, एक सत्ता के नज़रिए से और दूसरा विपक्ष के नज़रिए से। लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक चुने हुए प्रतिनिधि की सुरक्षा को इस तरीके से कम करना सही है, और ख़ास तौर पर जब वे लगातार संवेदनशील मुद्दों को उठा रहे हो। लेकिन ऐसे मामलों में सुरक्षा केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि उस आवाज़ की भी होती है जो जनता की तरफ से उठाई जाती हैं। और अगर उस आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है तो इसका सीधे तौर पर लोकतंत्र पर असर पड़ता है। और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे में या इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरती जाए। सरकार अगर यह दावा करती है कि यह एक सामान्य और प्रशासनिक निर्णय है तो ये भी उसे स्पष्ट करना चाहिए कि ये किन आधारों पर लिया गया एक फैसला है, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम है या संदेह नहीं रहे। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा केवल विरोध नहीं बल्कि यह विश्वास होता है। और अगर जनता के मन में ये भावना हो जाए कि फैसला निष्पक्ष नहीं है तो इसका असर दूरगामी होता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला केवल एक विधायक की सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि उस व्यवस्था की परीक्षा भी है जिसमें सत्ता और सवाल दोनों एक साथ चलते हैं। और अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है और विपक्ष इसे किस तरीके से मुद्दा बनाता है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या आवाज़ उठाने की कीमत या
सुरक्षा की कटौती से हो पाएगी या फिर ये केवल एक संयोग जिसे राजनीति का रंग दिया जा रहा है। और आखिर में हमेशा की तरह जीवन में छोटी सी और एक गहरी बात बताती हैं। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए अहंकार नहीं, संतुलन जरूरी है, और जल्दबाजी नहीं, धैर्य जरूरी है। रिश्ते, स्वास्थ्य, समय, इन तीनों चीज़ों को संभाल कर रखिए, क्योंकि यही असली पूंजी है। बाकी सब तो आता जाता रहता है। Z+ न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।